चलें फ्री विल के नाम से कोई आ गए भाई। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो क्या हाल है, कैसे हो आप? फाइन सर। बलिंदर जी सत श्री अकाल जी सर। सत श्री अकाल जी। सत हाँ श्री जी, अकाल एंड कॉपी टॉल सर। हेलो। चलें, हेलो क्या बात हाँ करेंगे? जी गालिब सर, मुझे फ्री विल के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। इज इट ओके विद यू? मतलब मैं कर सकता हूँ? करें करें, क्या बात करना वेरी चाहते हैं फ्री विल पे आप? वेरी गुड सर। सर हमेशा जब आप फ्री विल के बारे में कंक्लूड करते हैं ना सर, जब हमेशा टॉपिक पे खत्म होता है तो कंक्लूड करते हैं तो यू हैव अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट ऐसा होता है कि फ्री विल दिमाग की चॉइस है एंड दिमाग इज अ सिस्टम एंड दिमाग का सिस्टम आपको कंट्रोल करता है, आप नहीं करते दिमाग को कंट्रोल। सर दिस इज योर स्टेटमेंट हमेशा। सर मुझे सिर्फ ये जानना था कि इसमें आप कौन है सर? हु इज दिस आप? हाउ यू डिफरेंशिएट दिस ब्रेन एंड आप? यार इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसे इसीलिए तो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कि हम है क्या है भाई, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक लेकिन है, यू ऑलवेज, लेकिन आप ये वो डिफरेंशिएट करते हैं ना सर कि आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, दिमाग ही चॉइस कर रहा है। तो आप हाँ तो कौन है दिमाग ही इसमें? चॉइस कर रहा है। एग्रीड सर, आई फुली एग्री टू दैट। मैं एग्री करता हूं कि सर आपका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंट्रोल है पूरा बॉडी पर और पूरा ह्यूमन पर, वो अगर भी आप एग्रीड है मुझसे सर। पूछें कि हम क्या हाँ जी। हैं, तो हम बेसिकली ब्रेन की फंक्शनिंग ही हैं, हम ब्रेन ही हैं। सो वी आर नॉट टू सेपरेट आइडेंटिटीज, करेक्ट? आप कहने को इसे जैसे मर्जी शेप कर लें, मगर ये फिलोसफिकल क्वेश्चन जब इसे लोग बनाते हैं ना, तो इससे कभी कोई सर्टेन आंसर निकल नहीं सकता। लेकिन सर ये स्टेटमेंट तो आप ही का है ना सर। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, मैं उसे सिर्फ बताता हूँ आपको ओके फाइन, आई ओके ठीक है सर। और आप एग्री भी नहीं करते हैं ना सर, बट यू डोंट बिलीव इन फ्री विल आल्सो ना सर। नहीं तो फ्री विल आप बता दें, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं कर लूंगा साबित, मान लूंगा। ओके सर, व्हाट यू थिंक कैरियर चॉइसेस, रिलेशनशिप डिसीजंस, और आजकल तो वोटिंग चल रहा है इंडिया में, तो दे आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ फ्री विल सर? भैया फ्री विल की एग्जांपल्स तो वो फिर भी नहीं है, अगर आप न्यूरो साइंस को समझेंगे ना फ्री विल की, हाँ जिसे जी। आप फ्री विल कहते हैं, तो आप फिर ये सवाल बनता ही नहीं है फिर। नहीं बट सर, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए आपको सर, ये इंडिविजुअल्स का फ्रीडम ही तो है ना सर, जो चॉइसेस मेक कर रहा है एंड ये देन दे ओन डिजायर्स इंडिविजुअल के एंड। ब्रेन्स का बायस है जो कि चलता है, और अगर आप समझेंगे कि फ्री विल मिलेगा आपको, तो वो तो नहीं मिलेगा। ये तो प्रोसेस सर अगर जो मैं, भी है, इसके हाँ जी, एंड पे फ्री विल नहीं है। अगर आप ये समझेंगे आप वोटिंग जैसी बात से ये साबित कर सकते हैं कि फ्री विल है, वो ये साबित तो आप नहीं कर सकते, वो तो आप छोड़ दें, तो बट कैरियर चॉइसेस में अगर हम जाते हैं सर, वो भी आप साबित और नहीं कर अगर सकते कि फ्री विल है। स्टार्टिंग अ बिजनेस करना चाहते हैं हम, और अगर परस्यू करना चाहते हैं कोई फर्दर एजुकेशन की, वो तो एक इंडिविजुअल का डिसीजन ही होता है ना सर, यार उसको अपना आप कैरियर डिसीजन पाथ। कह लेना, डिसीजन जिसे आप डिसीजन कह रहे हैं वो फ्री विल के थ्रू नहीं आता। डिसीजन आप कहें, मुझे कोई इतराज नहीं है, बट डिसीजन फ्री विल का आउटकम कम नहीं है। अगर एक बच्चा है, उसके मार्क्स ही नहीं आए पूरे, तो वो मेडिकल में जा सकता है, जितनी मर्जी फ्री विल आप कह ले, नहीं जा सकता। ये तो एक ये तो एक फ्री विल की लोअर लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ। हायर लिमिट तो वो है कि भाई आपको एस्थमा है, एस्थमा आपको इसलिए है कि आपकी नानी सिगरेट पीती थी, जी सर। तो आप चाह के भी एस्थमा को रोक नहीं सकते। जी सर। ठीक है, आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, खुद सेक्स चेंज कर सकते हैं, जेंडर तो चलो चेंज कर लेते हैं लोग, आप अपना सेक्स खुद चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप क्या अपने डीएनए में के हर सेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम कर सकते हैं? जब आपको मिला ही नहीं है तो कहां से करेंगे? सो बट इज दैट क्या द आप अपनी डेफिनेशन ऑफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन खुद डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट सर इज दिस द डेफिनेशन ऑफ फ्री विल आप जो बता रहे हैं? मेरे लिए तो डेफिनेशन फ्री ऑफ फ्री विल का विल इज मतलब कि, है कि दुनिया के हर मामले में 50-50 की चॉइस होनी चाहिए। क्या है फ्री विल? तो तब होगी ना, जेन्युइन फ्री विल तो तब होगी दैट यू आर ओपन टू चूज इन एवरीथिंग। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नो बट फ्री विल इज द पावर और एबिलिटी टू मेक योर ओन डिसीजंस अबाउट योर ओन बताइए, लाइफ। आप क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? आप बताएं, आप इंडिया में पैदा होना डिसाइड कर सकते हैं? जी नहीं।
बट तो भाई वो फिर फ्री फ्री विल विल का कहाँ से? डेफिनेशन फ्री विल के अंडर आता है वो सर, तो वो फिर आप पॉइंट है। बताएं फ्री विल की डेफिनेशन क्या है, बताएं चले। जनरली चूजिंग अ कैरियर हो गया, वोटिंग हो नहीं गई, वो फ्री विल नहीं है डाइटरी भाई। चॉइसेस हो गए, सोशल इंटरेक्शंस हो गए, नहीं वो रिलेशनशिप फ्री विल चॉइसेस हो नहीं गए। है ना मियां, फ्री विल की तो असल डेफिनेशन है, आप उसे जानते नहीं है और आप अपनी डेफिनेशन को फ्री विल की डेफिनेशन समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। हम बात उस पे करते हैं जो एक एस्टेब्लिश डेफिनेशन होती है, ठीक है। जो आप कह रहे हैं वो एस्टेब्लिश डेफिनेशन नहीं है। तो जो जब आप और स्टेब्लिश डेफिनेशन हमारे कहते हैं, हम हाँ जी सर, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं सर, वो सारे ज्यादातर सीखे हुए होते हैं। कंडीशन हम उसके लिए उसको लर्न ही करते हैं। हम जो कुछ भी अभी बोल रहे हैं या जो हमारा हाँ एक सर, उसके लिए बिहेवियर तो है जो, बायोलॉजिक, है ना। साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सर, वो तो एग्री करता हूँ मैं। हाँ जी, तो जो, हाँ जी, तो वहाँ यहाँ भी हमारी फ्री विल तो नहीं है ना सर, क्योंकि हमने भी कहीं से उसको अडॉप्ट ही किया है ना। गालिब सर, आप डू यू बिलीव कि जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुल्ली डेवलप होता है अराउंड द एज ऑफ 25, उसके बाद ही फ्री विल डेवलप होगी? नहीं, आपको कौन कह रहा है फ्री विल डेवलप होगी कैसे? आप बताएं ना, फ्री जब कौन सा प्री पॉइंट है फ्रंटल जिस पे कॉर्टेक्स मैं ये पूरी तरह मानूं? डेवलप हो जाएगा? मेरी बात को पहले मेरे क्वेश्चन सुना करें फिर उनका जवाब दें। सॉरी सर, जी सर। बात यह है कि आप बताएं कि कौन से पॉइंट पे इंसान के पास फ्री विल होती है, आप मुझे बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि उस पे होती है कि नहीं। बताएं। जनरली जो पढ़ा है मैंने वो ये है कि भाई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब फुली डेवलप हो जाता है अराउंड एज ऑफ बिटवीन 22 to 25 और मे बी लेस, तब होता है, तब तब वी नहीं हैव वो द फ्री एबिलिटी विल टू नहीं स्टार्ट होती, थिंकिंग तब आपका फुली। ब्रेन हाई रिस्क डिसीजंस लेने बंद कर देता है, कंसिडरेट डिसीजंस लेता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री विल होती है। ये बल्कि आप एक बात बताएं ना, फ्री हाँ जी विल सर, अगर होती तो फिर आपके टीन्स में जब आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, लेटरल कॉर्टेक्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए और हाँ आपका जी हाई सर, रिस्क बिहेवियर मौजूद है जिसमें आप वन व्हीलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप किसी ऊंची जगह से छलांग लगा सकते हैं, जिसमें आप कोई रिस्की सेक्सुअल चॉइस कर सकते हैं, भैया तो जो आप रिस्क ले रहे हैं उस टाइम पे, वो भी आप देखें जो रिस्क आप ले रहे थे वो खुद भी फ्री विल का प्रोडक्ट नहीं था। वो क्या था? तो वो किस चीज का प्रोडक्ट था? वो आपकी ब्रेन एनाटमी का प्रोडक्ट था, और ब्रेन एनाटमी ये कह रही थी कि वो अभी तक मेच्योर नहीं हुई कि वो हाई रिस्क बिहेवियर को डिस्करेज कर सके, ठीक है। अब अगली बात यह है कि जब वो मेच्योर हो जाती है तो हाई रिस्क बिहेवियर को डिस्करेज करती है, मगर इसमें सबसे बड़ा मगर जो है ना वो क्या है, ये सब इंडिविजुअल्स में नहीं करती। किसी के ब्रेन में कोई ऐसा इशू भी हो सकता है कि उसका हाई रिस्क बिहेवियर फिर भी खत्म नहीं होना, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, जैसे वो उस बंदे का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, शायद डॉक्टर साहब मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे नाम भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये भी मेरी फ्री विल नहीं है, मैं चाहूं तो मैं नाम याद रखना चाहता हूँ, अगर मेरे पास फ्री विल नहीं है कि मैं याद रख पाऊं। तो वो जिसके दिमाग में चोट लग गई थी, रॉड गुजर गया था दिमाग हाँ जी से, सर, ठीक है मैंने जी। सुना आप ही के मुंह हाँ से, जी, जी ठहर सर, जाए, आपने वो ठहर काफी जाए, बार बोला है सर। एंड इंटरप्ट ना देन ही करें ना। स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वेरी वियर्ड मैनर, और अब वो, आप इंटरप्ट ना करें, मैं एक्सप्लेन करने जी लगा था, आप जी नहीं जी करने जी लगे थे। तो जी सर, जी इतना तरीके से चलेंगे। अब मेरी बारी थी ठीक बात ठीक, करने की, तो आप मुझे काट एक्चुअली आई रहे वाज सपोर्टिंग यू सर, जी सर। हैं। नहीं सपोर्ट नहीं करें, आप मुझे एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि मैंने ऑडियंस को एक्सप्लेन करना है। आप मुझे एक्सप्लेन करने हैं, ऑलराइट मैंने सर, ऑडियंस को करना है। मैं आपको नहीं समझा ऑलराइट रहा, सर, मैंने उनको भी समझाना है, ताकि ठीक उनको है ये सर, बात याद रहे। तो बात बड़ी जी सर, सिंपल सी है कि उस आदमी को दिमाग में एक चोट लगी और वो लूज टेम्पर हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। और वो कभी भी अपने टेम्पर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया उसके बाद, हालांकि वो एक पहले बहुत ही अच्छा शख्स था। तो भाई ये क्यों हुआ? उसके पास फ्री विल रही नहीं इस बात को कंट्रोल करने की कि क्या वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नहीं कर सकता ना, तो यही बात है ना। तो जी ये बात जो है ना, ये अब एक बात आगे, एक औरत है वो बच्चा पैदा करना चाहती है, और हम कई बार यहाँ पे जो जो नेचुरल अबॉर्शन करती है औरत की बॉडी खुद, क्योंकि उसको पता होता है, ठीक है। फिनियस केस के केस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिनियस केस के केस में ये हुआ, फिनियस केस के केस में ये हुआ। दूसरी बात है कि औरत की बॉडी जब देखती है कि जी बच्चा जो है पैदा होने वाला वो हेल्दी नहीं होगा, तो उसे अबॉर्ट कर देती है। अबॉर्शन जो जो नेचुरल अबॉर्शन होता है, जिसे आप मिस कैरेज कहते हैं, औरत तो चाहती है कि वो बच्चा पैदा करे, और औरत ये भी चाहती है कि वो बच्चा कभी खराब ना हो ताकि वो पैदा हो जाए, मगर मसला ये है कि वो नहीं पैदा हो पाता, वो उसकी बॉडी नेचुरली उसे अबॉर्ट कर देती है। शी हैज नो फ्री विल इन दैट, नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। तो
जो एक बात है ना, जैसे गॉड ऑफ गैप्स हम ढूंढते हैं ना, लिटरली फ्री विल का भी यही मसला है। लोगों को जब फ्री विल नहीं मिलती तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में ढूंढने लग जाते हैं फ्री विल, वो कोई और चीज में ढूंढने, वो आत्मा में फ्री विल ढूंढने लग जाते हैं। ना क्वांटम मैकेनिक्स और ना आत्मा, ये दोनों चीजें साबित किसी सूरत कर ही नहीं सकती फ्री विल, ठीक है। तो ये फ्री विल की जो बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि जब इंसान को समझ आ जाती है कि फिजिक्स कैसे बिहेव करती है, बायोलॉजी कैसे बिहेव करती है, न्यूरो साइंस कैसे बिहेव करती है, तो उसे 100% समझ आ जाता है कि फ्री विल एक धोखा है। हाँ, हम अपने ब्रेन्स का बाय प्रोडक्ट हैं। अगर मेरा ब्रेन किसी पॉइंट पे एक बिहेवियरल चेंज के लिए रेडी हो जाएगा थ्रू एन एक्सीडेंट और थ्रू नेचुरली थ्रू माय एनवायरनमेंट, तो मैं बेहतर डिसीजंस वहां पे करने लग जाऊंगा, बट दैट स्टिल इज नॉट माय विल, इट्स हाउ माय ब्रेन इज बिहेविंग, ठीक है। एवोल्यूशन ने ब्रेन को प्रीडोमिनेटली गुड बिहेवियर या बेनिफिशियल बिहेवियर डिपिक्ट करने के लिए इवॉल्व कराया जरूर है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रीडोमिनेटली ऐसा बिहेवियर है जो कि इंसान को सर्वाइवेबिलिटी में फायदा देता है, वो फूल प्रूफ है, वो फूल प्रूफ नहीं है, ठीक है। हाँ, जी ऐसा तो हो सकता है कि हमारे ब्रेन को इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि वो हंटर गैदरर लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल है दूसरे जानदारों के मुकाबले में, मगर जब इंटरनली ह्यूमन कंपटीशन में आते हैं तो यहाँ पे फिर वही चॉइसेस जो कि हमें लगता है कि ठीक थी, बल्कि जो ठीक थी एनिमल लेवल पे, वो ह्यूमन लेवल पे फिर आपस में क्लैश करने लगती हैं और इंसान वहां पे बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। तो ये बात है। जी सर। ठीक है, कोई और बात आप करेंगे? हाँ जी सर, एक और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा बट डिफरेंट टॉपिक पे। सर आपको लगता है कि जब ये पेन इवॉल्व हुई एवोल्यूशन के थ्रू, इज इट गुड और बैड फॉर द ह्यूमन? पेन पेन ठीक है। तो सर अगर पेन पेन ठीक है तो हम लोग नहीं 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 हमारी नहीं डेथ। नहीं 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 हाँ नहीं जी। नहीं नहीं, जी सर। सिर्फ बात को नहीं पकड़ना, मेरी बात पूरी सुन लें। हाँ जी सर। पेन असल में अवेयरनेस का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है तो पेन ये साबित करती है हमें कि डू समथिंग अबाउट इट, और वो पेन बेसिकली एक अलार्म सिग्नल है जिसमें बजना है, और आपके ब्रेन को डिस्कंफर्ट फील होनी है अगर बॉडी में कहीं पे नुकसान हो रहा है तो वो अगर तो उसके बारे में कुछ कर सकता है करती है तो वो कर लेती है, अगर नहीं कर सकती तो फिर जारी बात है कि एक डिफरेंट चीज है। हाँ, इमोशनल पेन एक और चीज है, ठीक है। इमोशनल पेन तक तो ठीक है सर, लेकिन ये जो एक्चुअल पेन है, ये ड्रेडफुल आपको नहीं लगता कि ये डेथ को बहुत पेनफुल बना के, डेथ और द एंड इज वेरी पेनफुल बिकॉज ऑफ दिस पेन? तो मुझे आप एक बात बताएं कि पेन इसलिए मौजूद है कि लाइफ में जब कुछ बुरा हो रहा हो बॉडी के साथ, तो बॉडी या आपका जो मैकेनिज्म है सारा वो उसको कंट्रोल कर सके, उसे बेहतर बना सके किसी तरीके से, करेक्ट जी। ठीक है। और पेन ना होना डेंजरस कितना है, पेन ना होना कितना डेंजरस है। शुगर पेशेंट्स जो हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज में नर्व्स जो है वो वीक हो जाती हैं और वो पेन नहीं फील कर पाते, तो क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या निकलता है, बताएं मुझे। एंड रिजल्ट ये निकलता है, आप भी ऐसे लोगों को जिंदगी में जानते होंगे जिनके हाथ और पाँव कट जाते हैं, पाँव स्पेशली कटते हैं, जी ठीक है। पाँव काटने पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है उनको, उनको पाँव में प्रॉब्लम हो गया है, दे वुडंट नो इट फॉर ईयर्स, और टांगे कट जाती हैं एंड पे, इस वजह से गैंग्रीन हो गया, अब वो फैल रहा है पूरी बॉडी में, जारी बात है कि वो पॉइजन है, तो उनकी काटनी पड़ जाएगी। तो पेन एवोल्यूशनरी तौर पे पेन जो है वो सबसे फायदेमंद चीज है असल में, मगर जारी बात है कि डेथ के वक्त जब इतने फॉल्टी, एक सिस्टम है, सिंपल सी बात है कि आपने कहीं पे कोई सेंसर सिस्टम लगाया हुआ है, एक फॉल्ट होगा तो एक अलार्म बजेगा, दो फॉल्ट होंगे तो दो अलार्म बजेंगे, 10 फॉल्ट होंगे तो 10 अलार्म बजेंगे। तो पेन भी इस तरह ही है, जब एंड पे बॉडी फेल हो रही होती है तो जाहिर बात है कि एवोल्यूशन ने उसको डिजाइन तो किया है, मगर हम जानते हैं कि वो सिस्टम उस टाइम पे कोई फायदा नहीं दे रहा, उल्टा नुकसान दे रहा है। मगर डेफिनेटली एवोल्यूशन ने तो इस तरह ही डिजाइन किया है ना, ये बल्कि साबित करता है कि पेन एवॉल्व हुई है, कि वो शायद मरने, अगर वो क्रिएट हुई होती या फिर किसी इंटेलिजेंट ने बनाई होती तो हाँ, मरने के करीब पेन खत्म हो जाती, इंसान को मरने से 20 दिन पहले पेन खत्म हो जाती, यार अब तो बॉडी में पेन ही पेन है, चलो इसे स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है। मगर मसला ये है कि
आखिर पे 20 अलार्म बज रहे हैं, 20 जगह दर्द हो रही है, तो आप जारी बात है मरेंगे फिर उस पे, ठीक है। और देखें पेन, आजकल पेन का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग क्यों हो जाता है, इसलिए कि आजकल आप आर्टिफिशियली लोगों को जो कि एक्सट्रीम पेन में होते हैं, आप उनको भी जिंदा रखने के काबिल है, वरना ट्रू सर। लोग 2 दिन में पेन से ही मर जाते थे, खत्म हो जाती थी बात। जी सर, डू यू थिंक फ्यूचर में कोई ऐसा ह्यूमंस में इन्वेंट समथिंग लाइक कि जिसको पीसफुल डेथ करके एक वर्ड यूज हो सके या वो इन्वेंट हो सके कि एवरीबॉडी कैन डाई पीसफुली, ऐसा? आई एम जस्ट वेरी सरकास्टिक। आई थिंक कि आज लोग काफी पीसफुली मरते हैं, ठीक है। आपको कैंसर होता है और एंड पे आपको उन्होंने ऐसे ड्रग्स पे रखा होता है कि आपको पेन फील नहीं हो रहा होता, और यू डाई, मतलब मैं समझता हूं कि लोग आज उतने सिसक के नहीं मरते जितने आज से 20 साल, मतलब जितने 2 सदियां पहले मरते थे। और दूसरी बात है, यूथेनेसिया हो सकता है ना, ठीक है। जी और बिल्कुल। आपको पता है गालिब कि भाई जी मैं एक चीज ऐड कर दूं गालिब भाई, जैसे जी, जरूर यहाँ जरूर। अभी ना हमारे ये यहाँ बिल्कुल बगल में ही ये मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ एक डॉक्टर, उनको पेनक्रियाटाइटिस हो गया, तो बहुत जो इंड होता है वो बहुत पेनफुल होता है उसमें पेशेंट का। तो वो डॉक्टर को मतलब पहले तो मॉर्फाइड वगैरह दे के कंट्रोल करने का कोशिश किया गया, नहीं हुआ, तो लास्ट में उसने खुद बोला कि आप हमें एनेस्थीसिया दे के ही लास्ट तक जो है मौत तक पहुंचा दो। और वो कुछ दिन तक जो जिंदा उसको रखा, एनेस्थीसिया दे के जिंदा रखा। तो अभी तो आसान हो गया ना फिर भी कि आप उसको ये दर्द, उसको फीलिंग खत्म हो गई, दर्द तो उसको फीलिंग होनी बंद हो गई उसकी। तो ये जो चीजें हैं अभी तो बिल्कुल आसान हो गई हैं अब चीजें, कि आपको लास्ट में डॉक्टर्स जो हैं जब उनको पता होता है कि अब इसका लास्ट टाइम है, तो उसको फिर उसी तरह से ट्रीट कर लिया जाता है कि हाँ इसका जो अंत है वो थोड़ा थोड़ा आसान हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता तो। जी चलें, ठीक है, फ्री विल, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल गुड। ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।